एक ऐसा एक रोटी का उपाय जिसको करने से आपकी समस्त समस्याएं जो है वो दूर होती चली जाएंगी। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात करेंगे रोटी के एक ऐसे उपाय के बारे में। और रोटी जो है आप सभी को पता है कि हर घर में बनती है और घर घर में बनती है। और ये उपाय अगर हम कर लेते हैं तो आपकी आर्थिक समस्याएं तो दूर होंगी। आपकी जो समस्याएं, जो आपको घर में कलेश रहता है, परेशानी रहती है, कोई नेगेटिव एनर्जी रहती है, वास्तु की कोई दिक्कत रहती है, कोई भी ऐसी आपको दिक्कत परेशानी आपको रहती है, तो ये उपाय आपके जीवन में जो है वो चमत्कार लेकर आएगा। आपकी लाइफ चेंजिंग जो है ये उपाय आपको होगा। तो दर्शकों, क्या करना है, आपने क्या करना है? और इसमें जो है ये उपाय करते रहने से क्या होता है कि हमारे जन्मों जन्मों के पाप तो हमारे धुलते हैं, साथ में आपके जीवन में जो भी पितृ दोष से संबंधित हमारी जो समस्याएं हैं वो भी आपकी सॉल्व होती है। आज मैं आपको इतना छोटा सा एक उपाय बता रही हूँ जिसको हर कोई कर सकता है। किसी के पास कुंडली है, कुंडली नहीं है, आपका जो है कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो आप ये उपाय सभी कर सकते हैं। कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति भी ये कर सकता है। तो देखिए, एक रोटी आपको लेनी है, एक रोटी आपको लेनी है। अब ये उपाय करने के लिए आप मेरे से पूछेंगे कि गुरु माँ की रोटी जो है वो प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए एक लेनी है। तो जी हाँ, हर व्यक्ति के लिए आपको एक रोटी लेनी है। जिसको अपना उपाय करना है उसको एक रोटी तो लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि फैमिली में 4 मेंबर है और आपने एक रोटी से काम चलाएंगे, नहीं, सब लोग अपना अपना खाना खाते हैं ना। ऐसे ही आपको एक परिवार के व्यक्ति के लिए एक रोटी आपको बनानी ही पड़ेगी। ये आपने रोटी बनाई, फिर उसके बाद रोटी को आपने क्या करना है कि आपने इसको बीच में से इस प्रकार से आपने काट लेनी है। बीच में से आपने इस प्रकार से इस रोटी को जो है तोड़ देनी है। ये देखिए, फिर उसके बाद आपने इस रोटी को फिर आपने जो है बीच में से, देखिए रोटी बड़ी देर से यहाँ बड़ी जो है सूख भी गई है। तो ये देखिए, फिर आपने इस रोटी को इस प्रकार से, देखिए रोटी जो है वो बड़ी ले लीजिएगा, थोड़ी बड़ी रोटी बनाइएगा। तो आपने किया, फिर उसके बाद आपने ये जो रोटी थी आपकी, इसको भी आपने बीच में से काट लिया। अब आपने क्या करना है कि ये जो एक ट्रायंगल वाली रोटी जो है, ये ट्रायंगल वाली आपने की जो रोटी है ये आपने डालनी है। एक ही इतना सा पीस आपने डालना है कुत्ते को। अगर आप कुत्ते को जितना मर्जी और खाना खिलाते हो वो खिलाइए, मैं मना नहीं कर रही। आप बिस्कुट खिलाते हो, आप दूध पिलाते हो, लेकिन कुत्तों को कभी भी मीठे बिस्कुट नहीं खिलाने चाहिए। मैं अपनी हर वीडियोस में आपको बताती हूँ। तो आपने ये इतनी सी रोटी जो है वो लेनी है, अपने सर से 7 बारी वार कर आपने रोटी जो है इस पे हल्का सा आपने एक ड्रॉप आपने यहाँ पर तेल लगा देना है और इसको जाकर काले कुत्ते को जाकर डाल देनी है। अब काला कुत्ता ना मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। इस रोटी पर ज्यादा तेल मत लगाइएगा, ज्यादा तेल आपको नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। आपने ज्यादा तेल नहीं लगाएंगे, जरा सी आपने बस एक बूंद टच करनी है, एक हिस्से पर, पीछे वाले हिस्से पर नहीं करनी है, सिर्फ एक हिस्से पर करनी है। और जाकर आप उसे कुत्ते को खिला देंगे। काला कुत्ता मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो कोई से भी कुत्ते के आगे डाल दीजिए। अब ऐसा होता है कई बार कुत्ता आपकी रोटी को सूंघेगा, फिर उसके बाद वो खाएगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इससे पता चलता है कि हमारे ग्रह कितने नेगेटिव हो रहे हैं। अगर वो खा लेता है तो बहुत बढ़िया, नहीं खाता है तो कोई बात नहीं, हम अगले दिन तो फिर ट्राई करेंगे। दूसरा ट्रायंगल का पीस जो आपने लिया था, ये आपने कौवों को डालनी है। कौवों को डालनी है तो कौवों को जब आप रोटी डालेंगे इस पर हल्की सी आप मलाई लगा देंगे। मलाई इस पर जो कुत्ते को लगाई थी आपने ये रोटी, इस पर हल्की सी आपने तेल लगाया था। और कौवों को लगाते समय एक हल्की सी दूध पर मिलाई आती है। दूध पर मलाई नहीं है, घर में बनी हुई मलाई नहीं है, तो हल्का सा दूध ही इस पर टच कर दीजिए। बस आपने टच 2-3 बूंदे दूध की डालनी है। इतनी ऐसा भी नहीं करना कि रोटी बिल्कुल गली जाए। तो आपने 2-3 बूंदे दूध की लगाकर इसको टच कर दीजिए। छोटी सी रोटी का आपने इतना सही पीस लेना है। ज्यादा जो भी इसके अलावा आप लोग उपाय करते हो, कौवे को आप कितना कुछ खिलाते हो कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो मैंने आपको ये बताने जा रही हूँ उपाय, ये आपको करना है। ये कौवे को आपने डाल दी। तीसरी रोटी जो आपने ली, तीसरी आपने रोटी जो ली है, ये आपने कुत्ते को हो गई, कौवे को हो गई। और ये जो रोटी आपने लेनी है, ये आपने लेनी है चींटियों के लिए। चींटियां जो चींटियां होती हैं वो आपको पता ही है कि पेड़ के किनारों पे चींटियों ने अपने बिल बना रखे होते हैं। तो वहां पर आपने जाकर ये जो है रोटी आपने जो है वो डाल देनी है। इसके छोटे छोटे टुकड़े आप कर दीजिए। तो चींटियों को जब हम रोटी डालेंगे तो इस वाले पे आपने क्या लगाना है, एक बूंद सिर्फ एक ड्रॉप बूंद आपने देसी घी की लगा देनी है। देसी घी की आपने एक बूंद लगा देनी है इस वाली रोटी पर। और उसके बाद जो होगा कमाल, वो आप देखेंगे। चींटियां जो है आपकी रोटी को खाएंगी और आपके जितने भी कर्जे की समस्या है, आपके जीवन में कर्जा है, आपके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफें हैं, वो सब जो है आपकी छूमंतर वैनिश हो जाएंगी, सिर्फ ये छोटे से उपाय से। जी हाँ, छोटे से उपाय से। और उसके बाद जो चौथी रोटी आपने जो बनाई है, चौथी रोटी जो आपने रखी है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा दूध की 2-3 बूंदे और थोड़ी सी चीनी इसके ऊपर डालकर, या मलाई की 2-3 बूंदे और 2-3 दाने चीनी के डालकर, चीनी के दाने थोड़े से डालकर, ये आपने किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आनी है। उन अज्ञात शक्तियों के लिए, उन चीजों के लिए जो आपको आपकी समझ से परे है। ये चौथी रोटी हम चुराहे पर भी फिकवा सकते थे, लेकिन वहां से क्या होता है कि आपका, मैं बुरा नहीं करना चाहता, दूसरे का
बुरा मैं नहीं करना चाहती कि आपका अच्छा हो जाए दूसरे का बुरा हो जाए, ये हम नहीं चाहते। तो आप ये पीपल के पेड़ के नीचे रखेंगे। इस पर आपने क्या करना है, इस वाली रोटी पर आपने थोड़े से मलाई या फिर घी और साथ में दो चार दाने जो है चीनी के डालकर आपने जो है चुपचाप रोटी जो है पीपल के पेड़ के नीचे रख देनी चाहिए। अब लोग पूछेंगे संडे को रखे, मंडे को रखे, ट्यूसडे को रखे, कब ना रखे। तो संडे को भी रख सकते हैं। पीपल के पेड़ को मेरे को समझ में नहीं आता, पीपल के पेड़ पे सामान रखने में क्या दिक्कत है? उसको पीपल के पेड़ को टच नहीं करना ना आपने, सामान रखने में क्या परेशानी हो रही है? संडे को भी आप सामान रख दीजिए, कोई ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, उतने वहम नहीं करने चाहिए। हाँ, जल चढ़ा रहे हैं तो वो ठीक है कि संडे को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप कुछ भी अपना कुछ खाने पीने का सामान अगर कुछ रखना होता है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे बड़ी सारी अज्ञात शक्तियां होती हैं, कुछ अच्छी शक्तियां होती हैं, कुछ बुरी शक्तियां होती हैं। जब उनको भोग देना है तो हम देखिए हर 7 दिन हम खाना तो हम खाते ही है ना, तो इन दिनों में हम खाना खाते हैं तो हम ये भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपको जो है वो करना है। देखिए और जो ये जो चीजें होती है, छोटे छोटे से उपाय होते हैं, इनसे क्या होता है, जानवरों का पेट तो भरता भरता, लेकिन जानवर जो है वो खुद नहीं मांग सकते, वो खुद नहीं आपको मांगेंगे। और कुत्ता एक ऐसी चीज है जिसकी जो आवाज होती है उसको दरगाह, मतलब ये लगा लीजिए वो आपकी पूरी हेवन तक पहुंचती है, और उसकी जो आवाज होती है। और एक कहते हैं कि इन लोगों की जो भगवान बहुत जल्दी सुनता है, क्योंकि इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। हाँ, अगर आपके पति जो है वो काम पर चले गए हैं, या आपकी वाइफ जो है वो वर्किंग है, वो चली गई है और आप जो है लेट जा रहे हैं, या आपके बच्चों के पास रोज का टाइम नहीं है, तो आप अपने हाथ से उनकी रोटी भी डाल सकते हैं। उनके अपने हाथ से उनकी रोटी भी डाल दीजिए। जाते जाते उनके लिए भी आप यही 4 काम करते जाइए, एक कुत्ते को, एक कौओं को, एक आपने चींटियों के लिए, और एक आपने पीपल के पेड़ के नीचे। ये रख के आइए, आप देखेंगे आपके जीवन में कहाँ तो पैसे की तो कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास। कितना पैसा आपके पास आएगा आपको समझ में नहीं आएगा। और लेकिन ये करना जो है वो 21 दिन तक तो कम से कम कीजिएगा। 48 दिन का प्रावधान होता है, लेकिन 21 दिन तो आप जरूर कीजिए, और कम से कम 7 दिन जरूर कीजिएगा। अगर नहीं भी कर सकते तो 7 डेज जो है वो आपको करना है। एक दिन बीच में भूल जाते हैं तो फिर आपको दोबारा से स्टार्ट करना है। छोटा सा उपाय है, और 4 जीवों को आप जो है ये भोग दे रहे हैं, तो आपके कितने सारे प्लैनेट जो है वो ठीक होते हैं।